इस श्रृंखला के अंतर्गत हम जितने भी पैशाचिक तत्वों के विषय में आपको बता रहे हैं उसका उद्देश्य केवल आपको शत्रुबोध कराना है। हम इस श्रृंखला को बहुत दूरदर्शी योजना के आधार पर निर्माण कर रहे हैं और इस श्रृंखला को आगे जिस ओर हम ले जाने वाले हैं और जिन लोगों के विषय में, जिन समकालीन संस्थाओं के विषय में हम आपको बताएंगे, उनके विषय में, उनकी कार्यप्रणाली और उससे होने वाले दुष्परिणामों से आप अच्छे प्रकार अवगत हो जाएं, भली प्रकार समझ लें उन बातों को। इसके लिए हम इन बातों को बता रहे हैं कि वो किस प्रकार के शैतानी शक्तियों की, पैशाचिक शक्तियों की आराधना करते हैं, किस प्रकार के कर्मकांड का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग करते हैं और उससे अपने शत्रुओं के ऊपर वो किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। तो लोग हमें सलाह देने आते हैं कि ये सब साधना के विषय मत बताओ। क्यों? ताकि लोग म्लेच्छराज के अनुयायी न बन जाएं, इन मंत्रों का दुरुपयोग करके वो उसके वशीभूत न हो जाएं और म्लेच्छराज के अनुयायी बनाने में तुम सहयोगी न बन जाओ। कहीं न कहीं गुप्त रूप से तुम म्लेच्छराज के एजेंट हो, ऐसा भी लोग हमारे ऊपर आरोप करने लगे। म्लेच्छराज के अनुयायी इन सभी क्रियाओं को गुप्त रूप से क्यों करते हैं? यदि उनको अपने अनुयायियों की संख्या वीडियो बनाकर बढ़ानी होती तो इनके पास जितने मीडिया संसाधन है, संस्थान है, खुलेआम ये सब कर सकते थे। लेकिन वे सब अंधेरी कोठरियों में करते हैं, गुप्त रूप से करते हैं। कहीं कहीं उनके संगठन से बचकर भागे हुए जो शिकार हैं वो कहीं कुछ साक्षात्कार में बता दें, या कुछ लोग शोधार्थी प्रवृत्ति के होकर वहाँ की कुछ बातें इधर उधर से जान जाएं, या कहीं से कोई वीडियो इत्यादि बाहर आ जावे जिसको इंटेंशनली भी लीक किया जा सकता है अपने समान मानसिकता वाले लोगों को आकर्षित करने मात्र के लिए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ इस प्रकार की भी एक व्यवस्था है। तो एक भय का और क्रीपी इन्वायरमेंट तैयार करने के लिए वो कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य रिचुअल्स हैं, मुख्य साधनाएं हैं, उनको ये सब गुप्त रूप से क्यों करते हैं? ताकि छिपाया जा सके। मंत्रों को गोपनीय रखने से उनकी शक्ति बढ़ती है, क्रियाओं को गोपनीय रखने से उनकी शक्ति बढ़ती है। इसीलिए क्रिया को करते हुए बहुत सी ऐसी बातें अप्रकाश्य होती हैं जो उस मंत्र के जुड़े हुए इष्ट की ऊर्जा को साधक तक पहुँचाने में सहयोगी होते हैं। तो जो व्यक्ति अपने गुरु के द्वारा बताए गए मंत्र, यंत्र, कवच इत्यादि को प्रकाशित कर देता है उसकी सिद्धि भी नष्ट हो जाती है। ऐसा महाभागवत के 8वें अध्याय में वर्णित है। मंत्रम यंत्रम च कवचम दत्तम यद गुरुणा स्वयं गोपनीयम प्रयत्नेन तत्प्रकाश्यम न कुत्रचित प्रकाशात् सिद्धि हानि स्यात् प्रकाशात् अशुभम भवेत तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गोपयेत साधकोत्तम। इसीलिए कोई भी परंपरा का ऐसा मंत्र जो तारक कोटि का न हो, अपितु जो विशेष करके देवताओं के प्रत्यक्ष साक्षात्कार से संबंधित हो, साक्षात्कार के अतिरिक्त जो अभिचार से संबंधित हो, ऐसे मंत्रों को विशेष करके गोपनीय रखने का विधान शास्त्र देते हैं। या अनधिकारी के हाथ में जाकर वह मंत्र वीर्यहीन न हो जाए, निष्फल न हो जाए, इस आशंका से भी मंत्रों को गोपनीय रखा जाता है। तो यदि हमको केवल प्रसिद्धि ही करनी थी म्लेच्छराज की और शैतानी ताकतों की ओर लोगों को आकर्षित करना था, तो सबसे पहले वीडियो में हम कलिनाशन मंत्र क्यों देते? कलिनाशन मंत्र हम सबसे पहले वीडियो में दे दिया। जिसको सुनना है, जो प्रारंभ से सुन रहा है, वो उसका प्रयोग करेगा, वो उससे लाभान्वित होगा। बारंबार हमने उस मंत्र को दिया भी नहीं, क्योंकि प्रकाशात् सिद्धि हानि स्यात्। लेकिन चूंकि हमारे पास आप समूह तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया का ही माध्यम है, इसीलिए हमने इसको एक बार दे दिया। और पद्धतियों में भी ये मंत्र प्राप्त होता है, इसके लिए कोई विशेष अधिकारी का भी भेद नहीं है कि कौन सा व्यक्ति करे, कौन सा व्यक्ति न करे। इसीलिए हमने उसको सार्वजनिक रूप से दे दिया। और ऐसे ही मंत्रों को हम सार्वजनिक रूप से देते हैं जिसमें अधिकारिता का कोई विशेष आग्रह नहीं होता है कि कोई करेगा और कौन नहीं करेगा। जो लगभग सर्वोपयोगी बातें होती हैं उसी को हम देते हैं सार्वजनिक रूप से। हाँ, इसमें कुछ कुछ हमने उद्घाटन विद्या इत्यादि कुछ दी है जो कि एक अच्छे स्तर तक पहुंचने के बाद साधकगण प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें किसी वर्ण, जाति, भाषा इत्यादि का प्रतिबंध नहीं है कि कौन सा व्यक्ति इसको कर सकता है और कौन सा व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो हमने कलिनाशन मंत्र एक बार दे दिया, लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। म्लेच्छराज के उपासकों के या उसके अनुयायियों के द्वारा जिन पिशाचों की आराधना की जाती है उनके विषय में हम खुलकर इसीलिए बता रहे हैं ताकि इनकी गोपनीयता भंग हो। यदि वो चाहते कि हमारे अनुयायी अधिक से अधिक बने तो सार्वजनिक रूप से करते, यदि सार्वजनिक रूप से करने से उनको लाभ होता, लेकिन वो गुप्त रूप से करते हैं। और हम उसी बात को प्रकाशित कर रहे हैं, क्योंकि प्रकाशात् सिद्धि हानि स्यात्, प्रकाशित करने से इन शक्तियों से जुड़े हुए तत्वों की सिद्धि की हानि होती है। इसीलिए गुप्त रखने से विद्या सिद्धि बढ़ती है, गोपनीयता उसकी जितनी अधिक रहे उतनी अधिक उसकी सिद्धि विकसित होती है, और उसको प्रकाशित करने से वह सिद्धि समाप्त होती है। इसलिए सनातनी मंत्रों को गोपनीय रखने की बात है। अब जो लोग वीडियो देख के मंत्र साधना करते हैं वे लोग तो सैकड़ों हजारों सनातनी मंत्रों के वीडियो देखकर भी कर ही रहे हैं, तो क्या हो गया? उन मंत्रों के अपमान और शक्ति हानि के अतिरिक्त क्या हो गया? तो तुम लोगों को एक एक बात बच्चे के जैसे खोल खोल कर सुनानी पड़ती, समझानी पड़ती। ये सब समझने के लिए तुम लोगों का मन तैयार नहीं हुआ है।
और तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हम पूरी पद्धति बता दे रहे हैं? हम जितना बता रहे हैं वो पूरी पद्धति नहीं है। तो ज्ञान लेने आओ, देने मत आओ। हम जो इस विषय पर बता रहे हैं तुमसे बहुत अधिक जान रहे हैं इस विषय में, तब कुछ बोल रहे हैं। 100 पन्ना पढ़कर 10 पन्ना व्यक्ति बोलता है, और जब 10 पन्ना बोलता है तो उसमें व्यक्ति सुनने वाला 1 पन्ना समझता है, लेकिन उसको क्या लगता है कि जो बता रहा है उससे हम अधिक जान गए। तो उस स्थिति में हमको अंतिम में अपने कमेंट बॉक्स का विकल्प बंद रखना पड़ेगा, ताकि अनावश्यक लोग ज्ञान देने ना आ जावे। कोई आकर कहेगा कि शुक्राचार्य ही म्लेच्छराज है, कोई आकर कहेगा राहु केतु म्लेच्छराज है। आना जाना कुछ नहीं है, लेकिन अपनी अपनी बकवास सबको करनी है। तो प्रकाशात सिद्धि हानि स्यात्, प्रकाशित करने से इनकी सिद्धि हानि होती है, गोपनीयता खंडित होती है किसी भी मंत्र की। इसीलिए हम इन मंत्रों को विशेष करके बता दे रहे हैं, इनके रिचुअल्स बता दे रहे हैं, ताकि इनकी जो गोपनीयता हो वो भंग हो, और जितने मात्रा में लोग दुरुपयोग न कर सकें उतनी ही बातें हम सार्वजनिक रूप से आपको बता रहे हैं। अभी जिस व्यक्ति के विषय में हमने कुछ समय पहले वक्तव्य निर्गत किया था, दुबई का जो बू अब्दुल्ला है, वही बू अब्दुल्ला जिसने अनिरुद्धाचार्य और धीरेन्द्र शास्त्री को दुबई बुलाया था, और जिसके पीछे पीछे हिंदू लहालोट हो रहे थे कि सनातन धर्म का डंका विदेशों में बज रहा है, मुसलमान होकर हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं। उसी बू अब्दुल्ला ने मलेशिया में जो परलिस शहर है वहाँ पर 24 से 26 जनवरी तक त्रिदिवसीय अधिवेशन रखा है इस्लामी चरमपंथी वक्ताओं का, जो अलगाववादी वक्ता हैं इस्लाम के, जैसे कि जाकिर नाइक जैसे लोग, ऐसे ऐसे 15-20 वक्ताओं को पूरे विश्व से जमा करके वो अभी अधिवेशन रखा था। और ये जो बू अब्दुल्ला है वो ISI से और पाक अधिकृत कश्मीर इत्यादि के भी अलगाववादी नेताओं से मिलता जुलता रहता है। चरमपंथियों से इसका बहुत निकट और सार्वजनिक संबंध प्राप्त होता है। तो इन दोनों महत्वाकांक्षी जोकरों को धर्मशास्त्र विषय में क्या पता है, इनकी क्या गति है, और इनके जो अनुयायी हैं वो स्वयं धर्मशास्त्र विषय में कितना जानते हैं, क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते। न गुरु को पता है, गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, न चेलों को पता है। लेकिन बू अब्दुल्ला जो है वो मुसलमान है, और वो इसके गुरु जी को बुलाया, इससे सारे लोग प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए, और कहा कि सनातन धर्म का डंका बज रहा है। तुम किसी भी तीर्थ में चले जाओ, देवालय में चले जाओ, बड़े बड़े अभी मेले लगे हैं कुंभ इत्यादि के, वहाँ चले जाओ, वहाँ देखो कितने लाखों की संख्या में हिंदू आए हैं, लेकिन कितने के पास शिखा है? शिखा विहीन हिंदू होकर घूम रहा है। तुम और तुम्हारे परिवार वाले म्लेच्छराज के नाम और काम के विषय में संकेत रूप से भी जो नहीं जान पाते, फिर भी उसने तुम्हारी धोती उतरवा दी, तुमको पैंट पहनवा दिया, शिखा को तुम्हारे हाथों से कटवा दिया, तुम्हारे हाथ में कुत्ता पकड़वा के तुमको मंदिर में घुसाकर उसको धर्म का नाम दे दिया, तुम्हारी बहू बेटी को तुम्हारे पैसे से मोबाइल खरीदवा के, तुम्हारे ही घर में नंगा करवा के, उसी के हाथ से वीडियो रिकॉर्ड करके पूरे समाज के सामने सोशल मीडिया के माध्यम से नंगा नचवा दिया। और तुमको लगता है कि हमारे वीडियो बना देने से, उसके मंत्र बता देने से म्लेच्छराज का प्रभाव बढ़ेगा, उसके अनुयायी बढ़ेंगे। हाँ, ये बात अवश्य है कि म्लेच्छराज के वास्तविक नाम आदि का प्रयोग करने से उसकी शक्तियाँ बढ़ती हैं, ये बात हम पहले कह चुके थे। लेकिन उसका विरोध करने के लिए हम बोल रहे हैं, भर्त्सना करने के लिए कह रहे हैं, प्रशंसा करने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये मेरा भाव है। मतलब उसके नाम के उच्चारण से पहले भी एक हृदय में विरोध की भावना होनी चाहिए। यद्यपि अब हम उसके वास्तविक नामों का प्रयोग बहुत कम कर चुके हैं, जैसा कि पहले ही हम वीडियो में संकेत कर चुके थे कि प्रारंभिक श्रोताओं को, दर्शकों को जोड़ने के लिए हम बीच बीच में कहेंगे, बाद में हम इसको धीरे धीरे सीमित कर देंगे। इसीलिए हम उपाधि का प्रयोग करते हैं, उसके उपलक्षण का प्रयोग करते हैं, सांकेतिक नामों का प्रयोग करते हैं। तो नाम के स्मरण से उनकी शक्तियाँ बढ़ती हैं, आकर्षित होती हैं। लेकिन जब आप कलिनाशन मंत्र का प्रयोग करेंगे, जब आप स्वयं सत्वगुण से युक्त होकर व्यवहार करेंगे, तो वो शक्तियाँ आपसे पलायित होंगी, आपसे भागेंगी, भयभीत होंगी। और जितने अधिक आप अशुचि अवस्था में, अपवित्र अवस्था में, और जितने अधिक आप अमर्यादित स्थिति में रहेंगे, उतने अधिक उन शक्तियों का प्रभाव आप पर पड़ेगा। इसीलिए स्वयं को अधिक से अधिक पवित्र रखा जाता है। राजा नल ने लघुशंका करने के बाद अपना पैर पूरा नहीं धोया था, एड़ी छोड़ दी थी, मात्र इतने से उनके अंदर कलयुग का प्रवेश हो गया था। तो अशुचिता को तुम्हारे जीवन में लाकर तुम्हें शिखा विहीन करके म्लेच्छ परिधानों में वो ले आया, जबकि उसको अपना नाम और काम भी तुमको नहीं बताना पड़ा। सोच रहे हो कितना प्रभाव वो डाल रहा है। मेरे वीडियो से उसकी सत्ता है, न हिलने वाली है, न बढ़ने वाली है, न घटने वाली। मेरे वीडियो से अधिक ये होगा कि लोग जगेंगे, और उसके नाम पर, उसके शक्ति का जो आश्रय लेकर जो संस्थाएं हिंदू धर्म को विकृत कर रही हैं, हिंदू धर्म गुरु का वेश बनाकर, उनके पाखंड से लोग सतर्क होंगे, बचेंगे। प्रारंभ में इतना ही पर्याप्त है। तो जैसा कि कहा हमने आपको, बुक ऑफ लॉ में बताया था कि उसके जो अनुयायी होंगे वो कम होंगे, अप्रसिद्ध लोग होंगे। लेकिन जो प्रसिद्ध लोग हैं और जो बहुसंख्यक लोग हैं, उन पर ये शासन करेंगे। तो वेद में स्पष्ट मना है। संन्यासोपनिषद आप देखेंगे वेदों में, तो वहाँ पर नपुंसक व्यक्ति का, पतित व्यक्ति का, हिजड़े का संन्यास लेना बिल्कुल मना है। षंड, पतित, विकल इत्यादि का संन्यास लेना मना है। लेकिन धर्म की आड़ में
आर्यन पाशा से खुलेआम अवैध संबंध रखने वाली समलैंगिकता की समर्थक लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से किन्नर अखाड़ा बनवाया गया कि नहीं, और उसका समर्थन करने वाले हिंदू हैं कि नहीं? क्या वो हिंदू म्लेच्छराज के विषय में जान रहे हैं? नहीं जान रहे हैं, लेकिन उसके लिए काम कर रहे हैं कि नहीं? जाने अनजाने उसके समर्थन में हैं कि नहीं? उसके अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं? जो हाजी शबनम बेगम है उसको भवानी नाथ के नाम से महामंडलेश्वर बनाया गया कि नहीं? और जो माफिया कार्टेल की चीयर गर्ल रही, जिसने नग्नता को समाज में फैलाया, ऐसी ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़ा से महामंडलेश्वर बना दिया गया, जबकि वो किन्नर है भी नहीं। मतलब किन्नर शब्द तो ऐसे देव योनि विशेष के लिए, लेकिन वो हिजड़ा भी नहीं है। उधर करौली सरकार को देखो, करौली शंकर के नाम से जो भूमाफिया चल रहा है संतोष भदौरिया, वो पूरी के शंकराचार्य से बढ़िया मिलता है, तो मित्र भाव से मिल रहा है। ज्योतिष पीठ वाले भी उसको परम धर्म संसद में बुला रहे हैं। वहाँ पर बैठकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के सामने मुंह पर वो कह रहा है कि राधा का कोई जिक्र नहीं है शास्त्रों में, कृष्ण के विषय में कामुकता को बढ़ाने के लिए लोग ऐसा कह दिए। और क्या मजाल कि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती उसका विरोध कर दें और परम धर्म संसद में बैठे बड़े बड़े विद्वान वहाँ पर विरोध में कह दें, या उसके जाने के बाद उस विरुद्ध कोई बयान जारी कर दें वहीं से कि देखो ये जो कह के गया, हम लोग उसकी पूरी बात सुने और फिर चिंतन किया तो ये बात तो धर्म संगत नहीं लगी, क्योंकि यहाँ भगवती राधा का ऐसा ऐसा वर्णन है। वो तो तुमसे हो नहीं रहा है, लेकिन परम जो है धर्म संसद हम चलाएंगे ऐसा कह के परम धर्मादेश जारी करेंगे। तो क्या धर्मादेश जारी करेंगे जब आपके सामने बैठकर आपके मुंह पर एक आप ही के द्वारा आमंत्रित व्यक्ति जो ब्राह्मणेतर होकर धर्मगुरु का वेश बनाकर घूम रहा है, उसमें भी सदाचारी नहीं है, पाखंडी है, देव निंदक है, भूमाफिया है, गुंडा गर्दी करता है, आपके सामने बैठकर भगवती राधा के विषय में ऐसा अशास्त्रीय प्रलाप करके जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं, तो कैसे काम चलेगा? बाद में लोग आपत्ति करेंगे, आप शोधन में कोई बयान जारी कर देंगे, अलग बात है कि हमें ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन जिस समय जिस स्थान पर जब लोहा गर्म है वहाँ जब डंका पीटना है वहाँ तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उधर एक कोई कबीरपंथी है नवोदित वंशाचार्य से मिलने के लिए शंकराचार्य के पास समय है, कबीरपंथियों को आशीर्वाद देने के लिए समय है, उनके परिकरों के साथ ये सब उठ बैठ रहे हैं, लेकिन निग्रहाचार्य के लिए समय नहीं है, क्योंकि निग्रहाचार्य सिद्धांतवादी व्यक्ति है। निग्रहाचार्य इन षड्यंत्रों का पर्दाफाश कर सकता है। निग्रहाचार्य पूरे सिंडिकेट को चुनौती दे रहा है, सिंडिकेट के माथे पर मूत रहा है, इसीलिए तुमको बुरा लगता है कि ये तो हमारा बाजार खत्म कर देगा। तो कहीं कोई वंशाचार्य है, कहीं कोई करौली शंकर बना हुआ है। अब देखो पुरी शंकराचार्य जी के ही कुछ शिष्य हंस तीर्थ के विषय में स्वामी राघवाचार्य से मिलना चाहते थे। स्वामी राघवाचार्य से हमको याद आया कि वो भी उनका एक शिष्य हमको कुछ मैसेज भेज रहा था आज किसी विषय में, तो उसका समाधान भी इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग इस प्रकार की जिज्ञासा व्यक्त की है इस प्रकरण में। तो राघवाचार्य जी से मिलना चाहते थे वो लोग, तो हमने राघवाचार्य जी को संदेश भेजा कि भाई कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं हंस तीर्थ के उद्धार के विषय में, तो आप जरा मिल लीजिएगा उनसे। तो उन्होंने स्वीकार भी किया हमारी बात को और मिले भी, सहृदयतापूर्वक सहयोग का आश्वासन भी दिया और आगे सकारात्मक रूप से सहयोग भी किया जितना उस समय व्यावहारिक था। फिर इन लोगों ने पुरी के ही शंकराचार्य जी के शिष्यों ने यह कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से भी मिलना है हम लोगों को इस विषय में, तो हमने वहाँ भी उनको संदेश भेजा, उनके निजी नंबर पर ही दोनों को। तो वहाँ से भी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का सकारात्मक व्यवहार आया, वो भी मिले और ये लोग फिर गए पूरी पीठ के शंकराचार्य जी के शिष्य राजेंद्र दास जी के पास, मुरु पीठाधीश्वर के पास। तो वहाँ पर ये लोग बड़ी देर प्रतीक्षा किए, कई घंटे बैठे रहे, देखे कि वीआईपी लोग को केवल परिकर मिला रहे हैं अंदर में। ये लोग कहीं हम लोग तीर्थ के रक्षण के विषय में कुछ बात करने आए, तो इनको बाहर ही बैठा कर रखा, कई घंटों तक बैठा कर रखा। जो व्यवहार पूरी के परिकर अन्य लोगों के साथ करते हैं वही व्यवहार उनके चेले इन लोगों के साथ कर रहे थे। और जब इन्होंने कहा कि वीआईपी लोग जो आ रहे हैं, नेता मंत्री अधिकारी उद्योगपति, उनको बैठा रहे हो, अंदर बुला रहे हो, और हम लोग इतने देर से धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ 5 मिनट बात करना चाहते हैं, उसके लिए समय नहीं दे रहे हो, तो क्या कहा गया परिकरों के द्वारा कि यहाँ तो यही चलता है, वीआईपी कल्चर है, यहाँ नौटंकी मत करो, बैठना है तो बैठो, नहीं तो जाओ। तो उन्होंने संदेश भेजा, पूरी शंकराचार्य जी के जो शिष्य हैं उन्होंने संदेश भेजा कि हमको बड़ी ग्लानि हुई अपने अंदर कि हम किसके पास गए। बाहर से कैमरा पर दिखता है इतने सरल समता है, यहाँ हाल ही है। हमने कि हर जगह यही हाल है, हमने जो अनुभव कहीं अन्यत्र किया वही आपने कहीं अन्यत्र किया। और अगर गलती से हम अनुशंसा कर देते या मैसेज भेज देते उनके परिकर को, नंबर तो सबका है ही, तो वो लोग क्या कहते कि अगर ये लोग आएंगे तो विशेष करके इनको अवरुद्ध किया जाए, न मिलने दिया जाए, क्योंकि तीर्थ जाए भाड़ में इनके लिए, लेकिन अपनी जो अहंकार वृत्ति है वो बची रहनी चाहिए। हम जो है सो तीर्थ चाहे जाए विकृति में और कोई भी कब्जा कर ले, लेकिन हमारा जो एक सर्वश्रेष्ठ और सर्वसामान्य होने का जो दम्भ है वो बचा रहना चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे आसुरी तत्वों की दुर्वृत्ति मठों में क्यों घुसती जा रही है? तीर्था नष्टानि भूरिशः, क्यों तीर्थ नष्ट होते जा रहे हैं? क्योंकि घर वापसी के नाम पर देवल स्मृति के श्लोकों की बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध व्याख्या करते हुए, श्लोकों का बिल्कुल उल्टा अर्थ करते हुए
यहाँ पेट नहीं भरा, अपने चेलों की संख्या बढ़ाने में सबको ध्यान देना है कि अधिक से अधिक लोग मेरे शिष्य हों, अधिक से अधिक भीड़ मेरे पंडाल में रहे, या जिसके पास अधिक से अधिक भीड़ आ रही है उस व्यक्ति से मेरा समर्थन बना रहे, वो व्यक्ति मेरे साथ सामंजस्य का व्यवहार करे, हमारे विरुद्ध न चला जाए। तो सबसे अधिक चेला हमारे हो जाए, हमारे संप्रदाय की भीड़ बढ़ जाए। यही चक्कर में अवधेशानंद ने हजारों लोगों को संन्यास की दीक्षा दे दी, संन्यासोपनिषद के सिद्धांतों का बलात्कार करते हुए, और आचार्य महामंडलेश्वर बन गया। अमरावती का सुख भोग रहा है अपने आश्रमों में, विदेशियों को बुला बुला कर और अपने शिष्यों को भी भोगवा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब पेट नहीं भरा अपने चेलों की संख्या बढ़ाकर और उनको अधर्म की ओर ढकेल कर, तब ये लोग घर वापसी का नाटक करते, बाहर से मिलक्ष बुलाने लगे। बाहर से मिलक्षों को बुलाकर उनको जबरदस्ती राजनीतिक प्रश्रय देने के लिए, उनको तो पास चाहिए था ना, तो हिंदू धर्म का टैग लगाकर उनको खुलेआम जब पास मिल रहा है तो वो क्यों लव जिहाद इत्यादि में प्रपंच करें। वो जाएंगे किसी आर्य समाज मंदिर में, विश्व हिंदू परिषद के हवन कार्यक्रम में, कहेंगे हम हिंदू हो गए, और तुम्हारी बहू बेटी को तुम्हारे यहाँ के सामने उठा उठा कर ले जाएंगे कि हम भी हिंदू हैं, क्यों नहीं ले जाएंगे। और धीरेन्द्र जैसे जो बू अब्दुल्ला की महत्वाकांक्षी अनुयायी बनते जा रहे हैं, वो कहेंगे कि जाति पाति के करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई। और वो मुसलमान भी हवन 2 आहुति डालेगा, कहेगा हम हिंदू हैं। तो तुम तो स्वयं उसको अपने घर में घुसा रहे हो ना। यहाँ तक मिलक्षराज की योजना घर घर घुस चुकी है नेता पार्टी और तुम्हारे गुरुओं के मन में, और तुमको लग रहा है कि हम वीडियो बना दे रहे हैं तो उसकी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी और उसके पीछे लोग पागल हो जाएंगे, भागने लगेंगे। फिर कुछ लोग कह रहे थे कि ये सब बच्चे भी वीडियो देखेंगे तो देखो ऐसा है कि एक तो हमने इन सभी यूट्यूब वीडियो में या फेसबुक में ये टैग लगा रखा है कि ये वयस्क लोगों के लिए ही हैं, और कम उम्र के लोग या अपरिपक्व मानसिकता के लोग इसको ना देखें। अधिक उम्र के लोग भी हैं लेकिन कम मानसिकता उनकी है दृढ़, तो वो ना देखें। अब उसके बाद भी कोई देख रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। अगर ठीक है कोई 10 साल का बच्चा अगर देख रहा है तो उसके माता पिता को ना समझाओ कि 10 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल कर क्या रहा है, या अगर कर भी रहा है तो तुम क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो। तो 10 साल के बच्चा देख लेगा और 10 साल का बच्चा पैशाचिक शक्तियों को आकर्षित हो जाएगा। इस चक्कर में हम पूरी दुनिया के खतरों से तुमको आगाह करना तो छोड़ नहीं सकते। तुम अपने बच्चे को अपने कंट्रोल में रखो, नियंत्रण में रखो, उसको मोबाइल से दूर रखो, या मोबाइल देना जरूरी ही है तो उस पर नियंत्रित करो, कि नियंत्रण रखो कि वो क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है। और फिर भी अगर वो देख रहा है तो उसको न दिखाया जा सके, इसके चक्कर में हम पूरे संसार को एक वास्तविक खतरे से तो नहीं आगाह करना छोड़ सकते कि तुम्हारा 10 साल का बच्चा जो है वो नहीं समझ पा रहा है, देख पा रहा है। वही 10 साल का बच्चा जब 30 साल का बनेगा और इन्हीं षड्यंत्रों में फंसेगा तब उसकी रक्षा कौन करेगा। हमेशा तो 10 साल का बच्चा नहीं रहेगा। जो आज हमारे दर्शक हैं वो भी कभी 10 साल का बच्चा थे, हम भी कभी 10 साल का बच्चा थे, हम लोग भी प्रभावित हुए। जो आज 10 साल का बच्चा है वो भी जब बड़ा होगा तो उसके समय में भी तो कोई न कोई पीढ़ी 10 साल के बच्चे के रूप में रहेगी। तो क्या हम आतंकवाद पर बात करना छोड़ दें, हम समाज पर बढ़ती अश्लीलता पर बात करना छोड़ दें, हम मिलक्षराज के अभियानों पर बात करना छोड़ दें, हम हिंदू धर्म के पतन पर बात करना छोड़ दें। तुम अपने बच्चे को अपने जेब में डाल कर रखो ना। तुम्हारे बच्चे की हम ठेकेदारी लिए हैं क्या? तुम्हारा बच्चा मोबाइल पर क्या चला रहा है, क्या देख रहा है, हम पैसा देकर मोबाइल उसको पकड़ाकर हम दिखाने गए हैं वीडियो? और हम तो कोई अश्लील वीडियो तो बना नहीं रहे जिससे समाज में नकारात्मकता फैलेगी। हम तो एक वास्तविक संकट से आगाह करने के लिए एक आपको छायावृत्त दिखा रहे हैं, जो कि पहले से बता दिया है कि हर प्रकार के दर्शकों के लिए उपयुक्त भी नहीं है। तो एक हम आपको इसमें एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे जो कि सर्वोपयोगी है, इसलिए सार्वजनिक कर रहे हैं, बार बार बताएंगे भी नहीं। बहुत से लोगों ने कहा, जब हमने गाब पिशाच का वर्णन किया था, या गैप भी उसको कहा जाता है, गैब या गैप, तो उसका जब हमने वर्णन किया था तो बताया था कि लोगों के धन को अपहरित करने में इसके 20 पिशाच वाहिनियाँ लगी रहती हैं। तो बहुत से लोगों ने कहा कि महाराज हमारे यहाँ भी ऐसे तिजोरी में रखे रखे पैसा गायब हो जा रहा है, पड़ोसी के यहाँ से गायब हो जा रहा है, कुछ बताइए इसके लिए आप रक्षात्मक प्रयोग। तो देखो, हमारे परिचय में एक व्यक्ति थे, वो व्यवसाय उनका कुछ सही चल नहीं रहा था, तो किसी मुसलमान तांत्रिक के यहाँ चले गए, और वो मुसलमान तांत्रिक इन्हीं वाहिनियों का उपासक था। उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारा बिजनेस चमकवाने के लिए हम एक ताबीज़ बनाकर तुमको दे देंगे। ताबीज़ दे दिया, लेकिन उद्देश्य क्या था? वो ताबीज़ के माध्यम से इसी पिशाच को या इसके किसी छोटे जो अनुयायी हैं या जो छोटे सेवक हैं उसको भेज दिया, उसके घर में रखे रखे पैसे गायब होने लगे। बाद में फिर वो मुझसे मिले तो हमने कहा कि भाई ये सब क्या ताबीज़ गंडे हैं? तो कहा वो मुसलमान ने दिया था। हमने कहा बहुत बढ़िया, आप मुसलमान के पास जाएंगे और उम्मीद करेंगे कि हम इस प्रकार से विकसित हों स्वयं हिंदू होकर, तो कैसे काम चलेगा? तो फिर हमने कुछ उपाय बताया जिससे उनको अस्थायी लाभ हुआ। फिर एक साधिका के माध्यम से, भगवती के उपासिका हैं, उनके माध्यम से फिर उनकी अस्थायी समस्या ठीक हो गई। ये जो समस्या थी वो ठीक हो गई, उनका अस्थायी समाधान हो गया। तो एक हम आपको सर्वोपयोगी विषय बताएंगे जिससे इस प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाता है। अपने घर में अमावस्या, रविवार या संक्रांति को छोड़कर किसी अन्य दिन, और मंगलवार भी, अमावस्या, मंगलवार, रविवार और संक्रांति, ये 4 दिनों को छोड़कर अन्य किसी भी शुद्ध दिन तुलसी के जड़ की बगल की मिट्टी थोड़ी सी ले लें,
मिट्टी का परिमाण इतना हो जितना एक हरे आंवला का परिमाण होता है, या कुक्कुटांड प्रमाण भी, मुर्गे का अंडा जितना बड़ा होता है उतने बड़े प्रमाण से उतनी मिट्टी ले लें और एक स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र में उसको बांधें और उस तिजोरी में या जहाँ भी आप धन इत्यादि रखते हैं उसको रख दें। अगर बहुत ही क्षुद्र शक्ति होगी तो इतने से ही चली जाएगी, समाधान हो जाएगा। लेकिन इस मिट्टी को प्रत्येक सप्ताह बदलते रहें, कम से कम 2-3 महीने तक, ताकि वो दोबारा ना आए। सामान्यतया मिट्टी जो है वो पवित्र तो होती है, लेकिन जैसे जैसे वो सूखती जाती है उसके प्रभाव में कुछ न्यूनता आती रहती है। अगर इसके बाद भी समस्या वापस लौटती है या ठीक नहीं होती है, तब मैं आपको मध्यम स्तर का एक उपाय बताता हूँ। ये तो लघु स्तर का उपाय हो गया, मध्यम स्तर का उपाय बताता हूँ। किसी शुभ दिन, इसमें अमावस्या, संक्रांति, पूर्णिमा इत्यादि प्रयोग पकड़ सकते हैं, क्योंकि इन सभी समयों में जो यंत्र सिद्धि है वो विशेष प्रभावी होती है। तो भोजपत्र पर अनार की कलम से शुद्ध अवस्था में आप एक यंत्र निर्माण करें। प्रातःकाल जब सूर्योदय न हुआ हो, मतलब अगर सूर्योदय 6 बजे हो रहा है तो आप 5:30 बजे इस प्रयोग को कर लें। सूर्यदेव को अर्घ्य इत्यादि देकर फिर मौन रहकर बैठ जावें और पूर्व दिशा की ओर मुँह करके एक त्रिकोण बनावें। भोजपत्र पर अनार की कलम से, अनार की छोटी टहनी एक दिन पहले तोड़ लेंगे। जिस दिन तोड़ेंगे उस दिन अमावस्या नहीं होनी चाहिए, तो तोड़ लेंगे छोटी टहनी, उसको आगे से नुकीली करके कलम जैसा बना लेंगे और रोली इत्यादि कुछ लाल द्रव घोल लेंगे और उसी से आप याश्रगंध इत्यादि से एक त्रिकोण बनाएंगे भोजपत्र पर। भोजपत्र थोड़ा बड़ा लेंगे, वो जो त्रिकोण है उसका जो 90 डिग्री वाला कोण है उसका मुख ऊपर की ओर होना चाहिए। मतलब त्रिकोण आप ऐसे बनाएंगे, समझ लीजिए, ये ऊपर में एक हो गया कोण, फिर ऐसे ऐसे और नीचे सीधी रेखा, जो त्रिकोण की रेखा रहेगी सीधी रेखा रहेगी, नीचे एक सीधी रेखा खींचेंगे और ऊपर ऐसे त्रिकोण बना देंगे। त्रिकोण का मुंह ऊपर हो गया और रेखा आधार नीचे। सबसे ऊपर में लिखेंगे श्री दाहिन्यै नमः, ऊपर वाले कोण में। फिर दाहिने वाले कोण में लिखेंगे श्री मोहिन्यै नमः और बाएं वाले कोण में लिखेंगे श्री सत्यै नमः और त्रिकोण के बीच में लिखेंगे श्री कफल्लाय नमः। इसको कैसे लिखना है ये स्क्रीन पर आपको शुद्ध वर्तनी में दिखा दिया जाएगा। त्रिकोण मैं नहीं बनाकर दिखाऊंगा, केवल शुद्ध वर्तनी में चारों बातें लिख दूंगा और संकेत कर दूंगा कहाँ कहाँ लिखना है। त्रिकोण के ऊपर श्री दाहिन्यै नमः, त्रिकोण के दाएं कोण में श्री मोहिन्यै नमः, त्रिकोण के बाएं कोण में श्री सत्यै नमः और त्रिकोण के मध्य में श्री कफल्लाय नमः। इसको लिखकर फिर धूप दीप नैवेद्य इत्यादि चढ़ा के इस यंत्र की पूजा करके और करीब 5 मिनट तक इन्हीं चारों वाक्यों का स्मरण करते हुए फिर इस यंत्र को स्वच्छ भाव से तिजोरी इत्यादि में रख दें। ये मध्यम स्तर का उपाय हो गया। इससे भी ये शक्तियाँ दूर भाग जाती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ। और अगर फिर भी कोई विशेष समस्या आ रही है तो भैरवी तंत्रोक्त महाविद्या का कम से कम 21 पाठ किसी अच्छे शाक्त साधक ब्राह्मण से आप कराएं, ताकि ये समस्या सदैव के लिए दूर हो जाए। अब ये जो गाव नाम का पिशाच है, जो 66 वाहिनियों का नायक है, किंतु जब ये चोरी इत्यादि करने जाता है या जो सामान इधर उधर करने का काम है वो जब करता है, म्लेच्छराज के विभाग में सामान इधर उधर करने का काम, या व्यक्तियों को भी इधर उधर ले जा सकता है। मेरी जानकारी में एक साधक हैं जो पहले एक हमने आपको एक शाक्त साधक का संकेत किया था इस अनुभाग में, लगभग 3-4 अनुभाग में श्रृंखला में। उन्हीं के वो परिचित साधक हैं। वो वीर शक्ति का प्रयोग करके किसी भी राज्य से अन्य राज्यों की यात्रा आध्यात्मिक रूप से कर लेते हैं, उस शक्ति की पीठ पर बैठकर। ये अभी जीवित हैं और सक्रिय हैं, लेकिन गोपनीयता के कारण हम ऐसे साधकों की पहचान सार्वजनिक नहीं करते हैं। तो पैशाचिक शक्तियों में भी कुछ ऐसे साधक होते हैं जो इधर उधर यात्रा करने के लिए ऐसी ही तामसिक शक्तियों का आश्रय लेते हैं, जिसमें गाव एक प्रधान शक्ति है और इस काम को करने के लिए वो 20 पिशाच वाहिनियों का आश्रय लेता है। तो इसकी साधना कैसे की जाती है, क्या होता है इसको बुलाने के समय, लोगों ने प्रश्न भी किया था और तो इस श्रृंखला में हम आपको आगे बताते ही जा रहे हैं। कृष्ण पक्ष में किसी भी शनिवार, कृष्ण पक्ष तो 15 दिन का सामान्यतया होगा, तो मान लीजिए 2 शनिवार पड़ेंगे, कभी कभी 3 भी पढ़ सकते हैं अगर प्रारंभ में ही शनिवार पड़ गया तो कृष्ण पक्ष के किसी भी शनिवार की मध्य रात्रि को अपने चारों ओर काले धागे से घेरा बनाए, एक सर्कल बना लें काले धागे से, और वहाँ पर ये लोग बैठ जाते हैं काले धागे के अंदर, और अपने सामने काले या गहरे नीले रंग का वस्त्र बिछाते हैं और कपड़े के ऊपर, उस वस्त्र के ऊपर अफीम के दानों से एक गोल घेरा बनाते हैं, और अफीम के दानों के गोल घेरे के मध्य में एक तुरमलिन पत्थर आता है। वो गहरे काले नीले रंग का अगर तुरमलिन मिले तो उसको रखते हैं और काली स्याही से जो इच्छा है,
मतलब कौन सा सामान किस स्थान से कहाँ ले जाना है या किस व्यक्ति को कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करना है, इस बात को स्पष्टतया उसके नाम या उसके पहचान के साथ उस पेपर पर लिखते हैं और उसको मोड़कर काले धागे से बांधकर यंत्र के ऊपर रख देते हैं। जो यंत्र बनता है गाब का, उस यंत्र के ऊपर रख देते हैं। यंत्र भी सामने ही बनाना होता है। और फिर उसके ऊपर एक पौधा होता है, बेलाडोना कहते हैं, जहरीला पौधा होता है, उसकी पत्तियाँ या तंबाकू की पत्तियाँ छिड़कते हैं और काले रंग की मोमबत्ती जलाते हैं। फिर नीले रंग की मोमबत्ती जलाते हैं और फिर मंत्र पढ़ते हैं, डयन अनेये टेसा गाब, डयन अनेये टैसा गाब, डयन अनेये टैसा गाब, ऐसे मंत्र पढ़ते हैं। तो ये जो गाप नाम का पिशाच है, कहीं गैब भी शब्द है, कहीं गाब भी शब्द है, कहीं गाप भी शब्द है। ये उच्चारण का भेद कुछ कुछ हो जाता है इन लोगों में। और जब काम इनका हो जाता है तो पहले नीले रंग की मोमबत्ती बुझाते हैं, फिर काले रंग की मोमबत्ती बुझाते हैं। तो इस प्रकार से इसकी आराधना किसी भी कृष्ण पक्ष के शनिवार को ये लोग करते हैं। इस गाप का प्रयोग केवल सामान इधर उधर करने के लिए नहीं, अपितु वशीकरण के लिए भी किया जाता है। बेलथ का प्रयोग सामूहिक समष्टि वशीकरण के लिए किया जाता है, सामुदायिक वशीकरण के लिए। और गाप का प्रयोग वैयक्तिक वशीकरण के लिए किया जाता है, व्यक्तिगत रूप से किसी को किसी के प्रति आकर्षित करने या उसका आकर्षण हटाने के लिए करते हैं ये लोग। तो म्लेच्छराज के अनुयायी जब किसी को, स्त्री या पुरुष को या किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षित करने के लिए प्रयोग करते हैं तो लाल रंग का और हरे रंग का मोमबत्ती का प्रयोग करते हैं। और जेमस्टोन जो प्रयोग करते हैं उसमें टुर्मलिन का प्रयोग नहीं करते, अभी तो एमराल्ड का प्रयोग करते हैं, पन्ने का प्रयोग करते हैं, या फिर गुलाबी रंग के या लाल रंग के क्वार्ट्ज पत्थर का प्रयोग करते हैं। और गुलाब या वनीला के ही सुगंध का प्रयोग करते हैं। और सुगंधित पुष्प को, ताजे पुष्प को गाप के लिए देते हैं और मिठाई का भोग लगाते हैं, दूध से बनी मिठाई इत्यादि का प्रयोग करते हैं। ये हो गया वशीकरण करने के लिए। और उच्चाटन करने के लिए प्रयोग करते हैं काले और गहरे लाल रंग के मोमबत्तियों का। और इसमें फिर काले टुर्मलिन या ओनिक्स का प्रयोग करते हैं। ओनिक्स एक पत्थर होता है। इन सभी पत्थरों के विषय में आप नेट पर जान जाएंगे, इसलिए हम अधिक नहीं बताएंगे इस विषय में। और जो भोग लगता है वो एक कड़वे या तीखे तत्व का कोई भी एक लगा लें भोग, इस प्रकार से लोग भोग लगाते हैं। और तेज गंध वाले, जो नाकों में चुभे जिसकी गंध, ऐसे किसी अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं जो कि आकर्षक समूहक न लगे। तो इससे वशीकरण का ये लोग काट करते हैं। मतलब अगर कोई किसी के प्रति आसक्त है या आकृष्ट है तो उसका उससे संबंध खराब करने का काम करते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, फिर जब भी गाप को बुलाते हैं तो उससे पहले अपने आप को एक काले रंग के धागे के घेरे में बैठा लेते हैं। और जब ये मोमबत्ती जलाते हैं तो उसके लिए एक निश्चित दिशा का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले मोमबत्ती को पूर्व दिशा में जलाते हैं, उसके बाद दक्षिण दिशा में जलाते हैं, फिर पश्चिम दिशा में जलाते हैं, फिर उत्तर दिशा में जलाते हैं। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, इस भाव से जलाते हैं। और जब ये बुझाते हैं तो फिर उत्तर वाले को पहले बुझाएंगे, फिर पश्चिम वाले को बुझाएंगे, फिर दक्षिण वाले को बुझाएंगे, फिर पूर्व वाले को बुझाएंगे विसर्जन के समय। तो ये जो प्रक्रिया उल्टी हो जाती है, मतलब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे चलाते हैं। और जब इनका ये काम हो जाता है तो जिस पुर्जे पर, जिस कागज़ पर इन्होंने अपनी बात लिखी होती है, उस कागज़ को तब तक रखना होता है जब तक कि आपका काम ना हो जावे। और जब काम हो जाता है, जब वो सामान वहाँ डिलीवर हो जाता है, या जो भी आकर्षण वशीकरण है या उच्चाटन है वो जब सफल हो जाता है, तब जाकर इस पुर्जे को जला दिया जाता है और उस यंत्र को अपने हृदय में धारण करके रखा जाता है, ताकि वो जो वशीकरण है या जो उच्चाटन है वो प्रभावी रूप से बना रहे। तो ये हमने कुछ गाप से संबंधित आपको बातें बताई हैं। गाप के प्रभाव से बचने के लिए जो हमने कुछ आपको लघु स्तर, मध्यम स्तर और उच्च स्तर के विधान बताए हैं, उसमें आप निष्ठापूर्वक पालन कर सकते हैं। सात्विक विधान है, सभी लोग कर सकते हैं। उसमें प्रारंभिक 2 विधान तो सभी लोग कर सकते हैं, और उससे ऊपर के उच्च विधान के लिए किसी शाक्त संप्रदाय आचार्य की आवश्यकता पड़ती है। वो आप घर में स्वयं नहीं कर सकते हैं, ये बात है। हाँ, यदि आप स्वयं शाक्ताभिषिक्त आचार्य हैं या उन मंत्रों में अधिकृत हैं तब कर सकते हैं आप, नहीं तो आपको विशेषज्ञों की सलाह और विशेषज्ञों का शास्त्रीय परामर्श प्राप्त करना पड़ता है। आज से 3500 साल पहले, जिस समय मूसा इत्यादि का आगमन विश्व में नहीं हुआ था और म्लेच्छराज अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लगा हुआ था, उसी समय भारत के दक्षिणी भाग में, जिसको आप आजकल साउथ इंडिया के नाम से जानते हैं, एक व्यक्ति आया। उसका नाम था मुरुगन अय्यान। मुरुगन अय्यान भी एक प्रकार का तमोगुणी व्यक्ति था जो कलयुग के विस्तार के लिए आया था। लेकिन ये मुरुगन अय्यान स्वयं को भगवान कार्तिकेय का
अवतार बताता था या कार्तिकेय का अंश बताता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मुरुगन अय्यान के अनुयायी भी भारत में एक सीक्रेट सोसाइटी चलाते हैं, एक गुप्त संस्था चलाते हैं, जिसके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। और ये संस्था हिंदू धर्म की आड़ में उन्हीं पिशाचों की आराधना करती है, उन्हीं डेमन्स को समन करती है और रिचुअल्स करती हैं शैतानों से संबंधित, जो मृक्षराज की शक्तियों को बढ़ाते हैं या उसके अभियान को प्रभावी रूप से समाज में लागू करते हैं। तो ये जो मुरुगन अय्यान है, इसके अनुयायी स्वयं को अय्यानिस्ट हिंदू कहते हैं। और अय्यानिस्ट हिंदू क्या करते हैं, विचित्र काले पत्थरों पर अय्यानी लिपि में, इनकी एक लिपि है जिसको अय्यानी लिपि कहते हैं ये लोग, उस लिपि में कुछ बीज मंत्र के जैसा लिखते हैं, जिसको ये लोग अलग अलग बीज मंत्रों के आधार पर मुद्रात्मक महत्व देते हैं। मतलब ये अपने उस सोसाइटी के अंदर किसी पैसे का व्यवहार नहीं करते। जैसे जॉन विक सीरीज में आपको एक सिक्का मिला होगा, उस सिक्के की बड़ी अहमियत होती थी। उस सिक्के से आप किसी होटल में एक रात रुक सकते थे, किसी व्यक्ति की जान का सौदा कर सकते थे, एक शाम का खाना खरीद सकते थे या बड़े बड़े हथियार भी खरीद सकते थे। मतलब उस सिक्के की कीमत परिस्थिति से तय होती थी, न कि उस पर अंकित बातों से। तो ऐसे ही ये जो बीजांकित पत्थर होते हैं, ये भी इंटर सोसाइटी में ये लोग मुद्रा के रूप में प्रयोग करते हैं और उससे अपने विविध प्रकार के इच्छाओं को पूरा करते हैं। इन सिक्कों को कमाना होता है, इन पत्थरों को कमाना होता है। और बाहर भी इन सिक्कों का कुछ व्यापारीकरण करते हैं, गुप्त रूप से लोगों के अंदर जो पैशाचिक शक्तियाँ वास करती हैं उनको भगाने के नाम से। मानो कि किसी पिशाच की सिद्धि किसी तांत्रिक को है, उसने किसी सेठ पर वो पिशाच छोड़ दिया और बाद में कहा कि हम तो बहुत बड़े तांत्रिक हैं, हम इस पिशाच को दूर भगाएंगे, और तुम्हारी शक्ति थी, तुमने वापस खींच लिया। उस सेठ को लगा तुम बहुत बड़े तांत्रिक हो, तुमको खूब पैसा दिया, लेकिन वस्तुतः उस समस्या को भेजा किसने था? तुमने ही भेजा था, ताकि उस सेठ के जीवन में उपद्रव करके फिर उसको ठीक करने का ढोंग करें और उसके मन में अपने सिद्ध और प्रसिद्ध होने की छवि स्थापित कर सकें। तो ये लोग स्वयं को ज्ञान सिद्धि योग की परंपरा का हिंदू बताते हैं और उसके बाद भी पैशाचिक तत्वों का खुलेआम समर्थन करते हैं। तुम इनके डॉक्यूमेंट्स पढ़ोगे, कभी हाथ में लगेगा अय्यानिस्ट हिंदू का डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो वहाँ तुमको स्पष्ट मिलेगा कि ये लोग क्या कहते हैं, 20 साल के जोड़े को पकड़ते हैं, ऐसा लड़का और ऐसी लड़की जिसकी उम्र 20 साल की हो, उसको अपने यहाँ बहाल करते हैं, अधिक नहीं करते। तुमको याद होगा बुक ऑफ ऑर्डर में, बुक ऑफ लॉ में कहा गया था कि मेरे अनुयायी कम होंगे, अप्रसिद्ध होंगे, लेकिन बहुसंख्यक और प्रसिद्ध लोगों पर शासन करेंगे। तो जो अय्यानिस्ट हिंदू के नाम से चल रहे हैं, ये अपने फ्रंट पर तो वराह भगवान का चित्र लगाते हैं, कार्तिकेय स्वामी जी का चित्र लगाते हैं, भगवान नृसिंह का चित्र लगाते हैं, और बस उस चित्र के अंदर घुसो, वॉलपेपर पलटो तो अंदर में केवल ये डेमन समनिंग का काम किया करते हैं। और उसमें एक बात नोटिसेबल है, हर प्रकार का मांस खिलाकर, हर प्रकार की मदिरा पिलाकर और हर उपलब्ध उम्र और नस्ल के स्त्री पुरुषों से रमण करवा के ये वहाँ दीक्षित करते हैं। एवरी टाइप ऑफ मीट शुड बी ईटन एंड एवरी टाइप ऑफ अल्कोहल शुड बी टेकन। तो हर प्रकार के नस्ल से रमण करवा के उपलब्ध मनुष्यों में, स्त्री पुरुष दोनों को, जोड़े को, और हर प्रकार के मांस और मदिरा का सेवन करवा के, हर प्रकार मतलब हर प्रकार जो उपलब्ध है, जो निषिद्ध भी है और जो विहित भी है, दोनों प्रकार, मेध्य और अमेध्य दोनों कोटि के, और उसको वाममार्गी तंत्र का नाम देकर कहते हैं यही मोक्ष है। और फिर सीधे उस व्यक्ति को काली शक्तियों से जोड़ देते हैं और स्वयं को तमिल और अय्यानी भाषा का प्रयोग करते हुए उपदेश देते हैं और एक बार में एक ही स्त्री पुरुष को ट्रेनिंग देते हैं। और ये ट्रेनिंग लगभग 8 से 10 साल इनकी चलती है। और इनके कोई पारंपरिक मठ या गुरु परंपरा नहीं मिलेगी, ये इतने डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से काम करते हैं समाज में और आंतरिक रूप से इतने केंद्रीकृत होते हैं कि इनको पकड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। तो मुझे लगता है कि मेरे लगभग सभी दर्शकों ने अय्यानिस्ट हिंदू के विषय में पहले नहीं सुना होगा। ये आज से 3500 साल पहले आए मुरुगन अय्यान के अनुयायी हैं और मुरुगन अय्यान स्वयं को कुमार कार्तिकेय का अवतार बताता था और उसके ही परंपरा में आते हुए स्वयं को वराह, नृसिंह और कार्तिकेय भगवान के चित्र के पीछे डेमन समनिंग का काम करते हुए ये लोग 20 साल के स्त्री पुरुष के जोड़े को हर प्रकार के मांस, मदिरा, रमण इत्यादि में प्रवृत्त करके वाममार्गी अभिचार के नाम से और खुलेआम ये समर्थन करते हैं कि तुम नकारात्मक शक्तियों से घृणा मत करो, तुम खुद को उनको सौंप दो। जब तुम खुद अंधेरा बन जाओगे तो अंधेरा तुम्हारा क्या बिगाड़ पाएगा? जब तुम खुद एक पिशाच के पास समर्पित हो जाओगे तो पिशाच तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे? तुम तो उसके समर्पित अभिन्न अंग हो गए हो, तुम उससे अद्वैत हो गए हो, अभिन्न हो गए हो। तो इसी को ये लोग मोक्ष का नाम देते हैं कि हम अभी बंधे हुए हैं, हमें डर लगता है उनसे, लेकिन जब हम खुद उनके मेंबर बन जाएंगे या खुद उनमें सम्मिलित हो जाएंगे तब हमें किसका डर होगा। इस प्रकार से लोग नकारात्मकता को ग्लोरीफाई करते हुए, डेमोनिक रिचुअल्स को ग्लोरीफाई करते हुए लोगों को मूर्ख बनाते हैं और उस शक्ति का व्यापक प्रयोग म्लेच्छराज के अभियान को सफल बनाने में भी करते हैं। अब हम आपको एक ऐसे पिशाच नायक के विषय में बताने जा रहे हैं जिसका प्रयोग आधुनिक लोगों को जुए में
और व्यभिचार में ढकेलने के लिए म्लेच्छराज करता है। इस पैशाचिक शक्ति का प्रयोग करके म्लेच्छराज अच्छे खासे घरों को तोड़ने का काम करता है। अभी जो समाज में तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, व्यभिचार के मामले बढ़ रहे हैं, ओपन सेक्स की बात हो रही है, ओपन मैरिजेज की बात हो रही है, एलमनी का जो अलग से एक माफिया रैकेट चल रहा है, जो जुडिशियल माफिया इसको प्रमोट करने में लगी हुई है, उसके प्रति लोगों को आकर्षित करने का या वैसी मानसिकता डालने का ये काम करता है। या बाइनरी ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को सट्टा इत्यादि में प्रेरित करता है, या अलग अलग प्रकार के शेयर पूल्स में उनको फंसाकर उनको बर्बाद करता है, उनको कर्जे में डालता है, या लोगों को विशेष करके पुरुषों को परिस्त्री गमन के प्रति आकर्षित करता है, वन नाइट स्टैंड के लिए या लिव इन रिलेशनशिप के लिए आकर्षित करता है। ऐसे आकर्षित करने वाले शक्तियों का अभी हम आपको परिचय बताने वाले हैं। जब महाराज परीक्षित ने कलयुग का निग्रह किया था उद्धव जी के कहने पर, तो कलयुग को रहने के लिए उन्होंने 4 स्थान दिए। क्योंकि कलयुग कहाँ जाता, उसने कहा कि मुझे स्थान दीजिए, तो द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा, 4 स्थान दिए उसको। कसाई खाना, व्यभिचारालय, वेश्यालय, जुए का अड्डा और मदिरालय। मांस, मदिरा, व्यभिचार और जुआ, यही 4 स्थान दिए। और बाद में पुनश्च याचमानाय जात रूपम मदात प्रभु, उसको स्वर्ण इत्यादि धन ऐश्वर्य मद में भी वास दिया परीक्षित जी ने। तो इस पिशाच का नाम है एस्मोडियस। एस्मोडियस या एस्मेदाई, दोनों इसको कहते हैं अलग अलग भाषाओं में। ये भी जेंडर फ्लूइड है, ये भी कभी पुरुष और कभी स्त्री के रूप में आता है। एक दैत्य का मस्तक, दूसरा मस्तक दैत्य का है, एक मस्तक इसका भेड़ का है और एक मस्तक बैल का है। पंख भी हैं इसके, सांप के जैसी इसकी पूंछ भी निकली हुई है, मुर्गे के समान पैर हैं। और ये जब श्वास लेता है ये पिशाच, तो इसकी श्वास से अग्नि की लपटें निकलती हैं। ये ज्वालामुखी टाइप का राक्षस है, पिशाच है, इसकी सांसों में अग्नि की लपटें निकलती हैं। तो ये पति और पत्नी को परिस्त्री गमन और पुरुष गमन के प्रति प्रेरित करता है और आपस में संभोग के लिए रोकता है। जब ये पति पत्नी विशेष करके नए जोड़े आपस में मिलना चाहते हैं, तो इनके मन में एक दूसरे के प्रति घृणा, वैमनस्य या झगड़े को उत्पन्न करता है और दूसरी स्त्री या दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षण को बढ़ाता है और तलाक के मामलों को ट्रिगर करता है। तो जुआ, कसिनो, बाइनरी ट्रेडिंग, शेयर पूल्स, अभी जो आपको बार बार रमी ऐप्स इत्यादि के, 3 पत्ती इत्यादि के जो प्रमोशन वाले ऐप्स वाले वीडियो आ रहे होंगे, विज्ञापन में आते हैं बहुत लोगों को, वो इसी म्लेच्छराज के प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रायोजित किए जाते हैं, जाने या अनजाने रूप में। तो एस्मोडियस एक पैक्ट बनाता है और एस्मोडियस बहुत खतरनाक पिशाच है और बड़े बड़े तांत्रिक भी इसको वश में नहीं कर पाए। जिस सुलेमान की दुहाई देकर इस्लामी तंत्र वाले पिशाचों को अपने भक्तों के ऊपर से भगाने का काम करते हैं, वो सुलेमान भी इससे पराजित हो चुका था। जब किंग सुलेमान ने, जो दाऊद का पुत्र था, जिसको इजराइल वाले बड़ा मानते हैं, किंग डेविड के नाम से जिसको चला जाता है, और जो 6 सितारों वाला जो झंडा है इजराइल का, वो भी डेविड के यहाँ से लिया गया है। तो जो डेविड का पुत्र सोलोमन था, या जिसको दाऊद का पुत्र सुलेमान भी कहा जाता है, तो ये सुलेमान जो है एक वास्तविक राजा था और ये जिन्न पिशाच इत्यादि को नियंत्रित करके खूब ऐशो आराम करता था, खूब शासन करता था। तो एस्मोडियस को भोग क्या लगता है प्रारंभ में, इसको बुलाने के समय, आकर्षण के समय, वो तो बाद में पैक्ट मांगता है, इसका भोग निश्चित नहीं है। वो पैक्ट बनाएगा तब वो डिमांड करेगा हमको ये चीज़ दो। लेकिन आवाहन के समय क्या किया जाता है, एक तांबे का पात्र जो ऑक्सीडाइज्ड हो चुका हो, जब तांबे का पात्र ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और नमी के संपर्क में आता है, तो उसके ऊपर हरे रंग की एक परत बनने लगती है कोरोजन के कारण। तो ऐसे तांबे का पात्र को लेना है जिसके ऊपर ऑक्सीडाइजेशन हो चुका हो, हरे रंग की परत चढ़ चुकी हो, और उसमें पुदीने का रस टपकाना है इसको बुलाने के लिए। तो ये आकृष्ट होकर आता है। तो सुलेमान का इससे जब संघर्ष हुआ था, तो तीसरा पिशाच यही था जिसको सुलेमान ने अपने वश में किया था। और सुलेमान ने इसको वश में करने के लिए बड़ा संघर्ष किया था, तो इसको बहुत दुर्दांत रूप से कैद करके उसने अपनी शक्ति से रखा था। और एक जादुई अंगूठी उसके पास थी जिससे इसको प्रताड़ित करके सुलेमान ने वश में करके रखा था। तो एक दिन जो सुलेमान है उसने कहा कि भाई सभी पिशाचों में सबसे महान कौन है, और पिशाचों में कौन सा पिशाच सबसे महान है। तो सबने कहा कि एस्मोडियस बड़ा ताकतवर है। ऐसे तो बहुत से लोग हैं उसमें, तो ये बड़ा ताकतवर है। तो कहा कि ये क्या ताकतवर है भाई, ये तो मेरा वशीभूत है, ये तो मेरा गुलाम है, ये तो मैं इसका आका हूँ। तो वो हंसता है पिशाच और कहता है अच्छा ठीक है। जैसे ममूटी ने भ्रम युगम में नहीं वो कुट्टी चट्टन का जो वहाँ है, जो कुट्टी चट्टन को वश में करके रखता है, जो वाराही की कृपा से उसने प्राप्त किया था उसके पूर्वजों ने। तो कुट्टी चट्टन वास्तव में केरल में पूजा जाने वाला एक पिशाच है। वो फिल्म की बात अलग हो सकती है भ्रम युगम की, लेकिन कुट्टी चट्टन वास्तव में मलाबार क्षेत्र के लोगों के द्वारा पूजा जाने वाला एक पिशाच श्रेणी का है, और इसके उपासकों को ये धन दौलत इत्यादि देता भी है।
लेकिन क्या है, भगवान को छोड़कर भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम, भगवान को छोड़कर जो इस प्रकार की शक्तियों का आराधना करते हैं मृत्यु के बाद उन्हीं के वशीभूत हो जाते हैं। इसीलिए सर्वस्व की याचना भगवान से करनी चाहिए। अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तो उसने कहा, जो अस्मडियस है उसने कहा कि हे सुलेमान, अगर तुमको मेरी ताकत देखनी है तो तुम मुझे इस बंधन से मुक्त करके और फिर अपनी जो तुम्हारे पास जो अंगूठी है, तालिस्मान है तुम्हारा, उसको हटा के फिर मुझसे भिड़ो, तब बात होगी कि कौन कितना ताकतवर है। और सुलेमान ने यही गलती कर दी थी, उसने वो अंगूठी अपनी हटा दी और उसको बंधन मुक्त कर दिया। उसके बाद जो है सुलेमान को उस पिशाच ने कैद किया और उसको यरूशलेम से ही बाहर कर दिया और स्वयं वहाँ का राजा बनकर बैठ गया। और 12 साल तक लगभग सुलेमान ऐसे निष्कासित रहा और पछताता रहा अपनी इस मूर्खता पर। फिर वापस आया तो उसने देखा कि सुलेमान ने देखा कि मैं तो केवल शैतानों से घिरा हुआ हूँ, क्या करूँ क्या करूँ। तब उसने एक बलिदान किया, किसके लिए? मोलोक के लिए, MOLOCH। अब ये MELECH और MOLOCH दोनों अलग अलग सभ्यताओं में है, कहीं मिलेच कहते हैं, कहीं मोलोच कहते हैं इसको। और है वस्तु यह म्लेच्छ शब्द का ही पर्याय, उसी का अपभ्रंश है। तो म्लेच्छ राज के लिए इसने बलिदान किया है। मोलोच या मिलेच के नाम से भी इसके एक स्वरूप की पूजा होती थी ना, जब सीरियन सभ्यता वाले अपने पहले बच्चे के बलि को अग्नि में समर्पित करते थे इसके लिए। तब ये जो मोलोच या मिलेच शब्द है वो म्लेच्छ का ही एक अपभ्रंश है यावनी भाषा में, तो उसके लिए बलिदान करता है। और उसके बाद वहाँ से इसको सपोर्ट करते हुए बाल को भेजा जाता है, जो बाल पिशाच की हमने बात बताई थी। और वो बाल पिशाच फिर ये बाल की खाल उतारता है, बाल पिशाच आकर लड़ता है अस्मडियस से और बड़ी मुश्किल से इसको वश में कर पाता है। यद्यपि बाल से ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन म्लेच्छराज का भी वरद हस्त प्राप्त था। और इसके बदले में सुलेमान ने बाल का एक मंदिर बनवाया और अस्मडियस भी अपने मंदिर बनवाता है अपने अनुयायियों से। और इसका एक वास्तविक मंदिर फ्रांस में भी विद्यमान है। मंदिर से तात्पर्य है पूजा स्थल, वहाँ मंदिर का अर्थ सनातनी अर्थ में आप नहीं लेंगे, तो इसको बनवाता है वो। फ्रांस में एक स्थान है ओसिटानिया, एक काउंटी है, शहर बड़ा कह सकते हैं, एक पालिका है, उसमें अच्छी खासी जनसंख्या है लोगों की, 60-65 लाख लोग वहाँ रहते हैं, ओसिटानिया। और वहाँ पर अस्मडियस की एक प्रतिमा लगी हुई है। तो ऐसा नहीं कि ये कोई प्रभावहीन पिशाच है, मतलब ये जिससे संधि करता है उसको मजबूर करता है तुम सार्वजनिक रूप से मेरी पूजा करो, कई बार तो मेरी मूर्तियाँ बनवाओ, मेरा मंदिर बनवाओ, ऐसा भी कहता है। हाँ, बुलाने का रिचुअल गोपनीय होता है, बुलाने का पैक्ट बनाने का तरीका गोपनीय होता है, लेकिन मेरे प्रभाव को भी लोग देखें, इसके लिए जगह जगह ये पिशाच अपने आराधकों से अपनी मूर्तियाँ इत्यादि भी बनवाते रहे थे। तो बाद में वो शैतान चूँकि परिस्त्री का मन की ओर आकर्षित करता है, तो शुमान कबीले की एक महिला से सुलेमान का मन उसने आकर्षित करवाया था और उसका जो सुरक्षा कवच उसको तोड़वाया था। बाद में फिर सुलेमान ने बाल के लिए मंदिर बनवाया था और मोलोच के लिए बलिदान दिलवाया था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसकी शक्ति कम भी होने लगी थी, लेकिन अंततः अस्मोडियस ने उसको अपने प्रभाव से मुक्त कर दिया था, शैतानों के अंदर डील हो गई थी। तो ये जो शैतान है इसने प्रधानता से कुमारी स्त्रियों को अपना शिकार बनाया, जो वर्जिन्स हैं, कौमारी वाली स्त्रियां उनको अपना शिकार बनाता है, या फिर जिनकी नई नई शादी होती है उनको अपना शिकार बनाता है। इसीलिए जो नई दुल्हनें परफ्यूम इत्यादि लगाती हैं या जो शादी के जोड़े में होते हैं उनकी सुरक्षा विशेष करके करनी चाहिए, अकेले कहीं घूमने फिरने नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों पर म्लेच्छराज की शक्तियाँ बड़ी हावी हो जाती हैं। और एक ऐसा यहाँ और भी हुआ था, जब अस्मोडियस ने लोवेर के कुछ नन्स को वश में किया था और वो नन ही चर्च में पादरियों के साथ अवैध संबंध बनाती हुई पकड़ी गई थी, तो उन्होंने कन्फेशन में कहा था कि हमको अस्मोडियस ने अपने वश में करके रखा था। लेकिन सत्य ये है कि केवल उन नन ने स्वीकार नहीं किया, वस्तुतः चर्च में चलने वाले जितने भी बाल शोषण हैं, जितने भी यौन व्यभिचार हैं, उनके पीछे जो भी यौन शोषण चर्च में पादरी इत्यादि के माध्यम से फैल रहा है, जिसके विषय में कई बार पोप ने सार्वजनिक रूप से बात भी की है और क्षमा इत्यादि भी मांगी है, तो उन सभी चीज़ों के पीछे अस्मोडियस की प्रेरणा होती है, ऐसा भी पश्चिम में वो लोग मानते हैं। और बहुत से प्रबुद्ध लोग जो इस प्रकार के विषयों को जानते हैं वो भी इस विषय में स्पष्ट कहते हैं कि अस्मोडियस जो है वो बहुत खुलकर, उसमें एक जो नन थी उसका नाम था एलिजाबेथ, और एलिजाबेथ जो थी उसने इसको, ये रानी एलिजाबेथ नहीं है, उसने खुलकर अस्मोडियस के विरुद्ध में कन्फेस किया था और बाद में उसके बयान को प्रकाशित होने से रोकने का बहुत प्रयास किया गया था। तो अस्मोडियस जो है वो दिन का शैतान है, मतलब उसकी पूजा रात को नहीं होती, दिन में ही उसकी होती है। और 72 पिशाच वाहिनियों का ये सम्राट है, 72 पिशाच वाहिनियों का ये नायक है। और इसको दिन में बुलाते हैं लोग, कब बुलाते हैं? 1 से 30 नवंबर के बीच में, पूरे नवंबर के महीने में इसको कभी भी आह्वान कर सकते हैं। यदि वो संभव नहीं होता तो 30 जनवरी से
8 फरवरी के मध्य इसको बुलाया जाता है, वो भी संभव नहीं होता तो 28 अगस्त से 1 सितंबर के मध्य दिन में इसको बुलाया जाता है। 3 समय है, या तो जनवरी में 30 जनवरी से 8 फरवरी तक, या फिर आप 28 अगस्त से 1 सितंबर तक, या फिर पूरे नवंबर में कभी भी दिन के समय बुलाया जाता है। पूर्व दिशा की ओर मुँह करके और लाल, काले और पीले रंग की मोमबत्ती का प्रयोग करके इसको बुलाया जाता है। अथवा जब वृश्चिक राशि में, जैसे नवंबर का महीना है तो पूरे नवंबर में किस दिन चुने, तो वृश्चिक राशि में या कुंभ राशि में जब चंद्रमा रहते हैं उस समय इसको बुलाने के लिए विशेष आह्वान किया जाता है, तब ये जल्दी कनेक्ट हो जाता है अपने साधक से। तो ये जब आता है तो इससे कन्फर्म करना पड़ता है कि तुम ही हो कि कोई और है, क्योंकि जनरली ये आना पसंद नहीं करता और आप इसको अपने वश में नहीं कर सकते, क्योंकि सुलेमान नहीं कर पाया। तो इसीलिए क्या तुम एस्मोडियस हो, ऐसा 3 बार इससे पूछा जाता है। आर यू एस्मोडियस, या इसको अगर आप लैटिन इत्यादि में कहें तो आर्ट द एस्मोडे, ऐसे पूछा जाता है इसको, आर्ट द एस्मोडे ऐसा पूछा जाता है। और वो जो छड़ी है ना, हेजलवुड की जो छड़ी हमने बताई थी बैंड, उससे इसको फटकारते हुए 3 बार पूछा जाता है। तो अगर ये सच में एस्मोडियस है तो ये झुकता हुआ नीचे गिर जाता है। और उसको बुलाने से पहले अपने चारों ओर नमक का घेरा बनाना चाहिए, और इसके सांस से निकलती हुई ज्वाला से आप प्रभावित न हो, जो कि बहुत जहरीली भी होती है। अमेमन के साथ भी ऐसा ही है। तो अस्मोडियस के सामने अपनी मध्यमा उंगली, बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में चांदी की अंगूठी पहनकर उसके सामने ऐसे दिखाया जाता है, तब इसकी ज्वाला या इसका विष शांत हो जाता है। तो सबसे पहले नमक का घेरा बनाकर बैठना है, और उस घेरे के बाहर नमक से ही एक त्रिकोण बनाना है, और उसके तीनों कोनों में लाल मोमबत्ती को जलाकर बैल या भेड़ का ये लोग बलिदान देते हैं, बैल को सेक्रीफाइस करते हैं या भेड़ को। तो ये पैशाचिक शक्तियों को आकृष्ट करता है। म्लेच्छराज के अनुयायी जब भी एस्मोडियस को बुलाते हैं तो ये सब इस प्रकार का बलिदान देते हैं उसके लिए, और उसी के खून से यंत्र लिखते हैं, उसका जो यंत्र है उसको बनाते हैं। और अगर वैसा उपलब्ध भाव न हो पाए तो लाल स्याही से बनाते हैं। और एस्मोडियस जब आता है तो सबसे पहले एग्रीमेंट करता है कि मैं तुम्हारा काम करूँगा, इसके बदले तू मेरे लिए क्या करेगा। वो सीधी सीधी डील करता है, वो सीधे मंत्र से वश में नहीं होता है। ऐसे इसका मंत्र है एयर अवाश अलोरेन अस्मोडियस आकेन, एयर अवाश अलोरेन अस्मोडियस आकेन, एयर अवाश अलोरेन अस्मोडियस आकेन, इस प्रकार से उसका मंत्र होता है। तो जब वो पैक्ट बनाता है तो कुछ भी कर सकता है। वो कह सकता है तुम घर में हमारी उपासना के लिए एक अलग स्थान नियुक्त करो, या हो सकता है वो कहे कि तुम एक किताब मेरी प्रशंसा में लिखकर हमको ट्रिब्यूट दो, या वो हो सकता है कुछ ऐसा अनैतिक कार्य करने के लिए कहे, या बहुत कुछ कर सकता हो ठगने के लिए। लेकिन उसकी वही बात मानता है साधक, जो आवाहक है, जो इसके सामर्थ्य के अंतर्गत हो, जो इसकी औकात के अंतर्गत हो, और नहीं तो ये उसको भी नष्ट कर देता है, उसको मार देता है, उसको धोखा देता है। तो अस्मोडियस का साधक अपनी क्षमता और अपने सामर्थ्य के अनुसार उससे पैक्ट साइन करता है, और पैक्ट के अनुसार काम करता है। जब तक ये पैक्ट का पालन करेगा तब तक उसकी शक्ति से प्रभावित होगा, और जिस दिन ये पैक्ट तोड़ेगा उस दिन ये या तो पागल होगा या तो मरेगा। हाँ, पैक्ट अगर पूरा करने में समर्थ नहीं है तो बाकायदा इसको बुलाकर पैक्ट को एंड किया जाता है, फिर से वही प्रक्रिया करके, वही बलिदान करके, और इसको रिलीज किया जाता है। लेकिन रिलीज करने के बाद ये जाएगा कि नहीं जाएगा, ये इसके अपनी इच्छा है। हो सकता है ये पकड़ा रहे अपने साधक को। तो इसीलिए सामान्यतः एस्मोडियस को बुलाने से बचा जाता है। और बहुत बड़े जो हाई ऑर्डर के म्लेच्छराज के अनुयायी हैं, वो बहुत कोई बड़ा इंटरनेशनल काम करना हो तब इसको बुलाते हैं। और कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमने पहले किसी पिशाच का यंत्र दिया था, उसमें क्रॉस बना हुआ था बीच में। वो क्रॉस नहीं, वो आँख कहलाता है, ANKH, अंख कहलाता है। वो मिस्री भाषा का शब्द है अंख, और उसमें जो निशान है जो क्रॉस के जैसा दिख रहा था, वो क्रॉस नहीं था, वो प्राण शक्ति का मिस्री प्रतीक होता है। और ये जो एस्मोडियस है, इसके ऊपर केवल एक ही पिशाच शासन करता है, एमेमन, जिसके विषय में हम आपको बता चुके हैं पहले। वही एमेमन जो पूर्व दिशा का राजा है, या रक्षक है कहें, पूर्व दिशा की ओर से वो म्लेच्छराज के अभियान को संरक्षण प्रदान करता है। और जब गाप जो दक्षिण दिशा का रक्षक है वो जब व्यस्त रहता है तो एमेमन ही उसके बदले अतिरिक्त कार्यभार संभालता है दक्षिण दिशा के रक्षण का। और ये म्लेच्छराज के ऐसे अनुयायियों को भी पुनर्जीवित करने का कार्य करता है जो मृत हो चुके हैं, किंतु उनकी चेतना अभी पारलौकिक स्थिति में नहीं पहुंची है, म्लेच्छराज के नियंत्रण में है। मतलब म्लेच्छराज का कोई अनुयायी मर गया लेकिन उसको रिवाइव करना है, तो ये सेक्रीफाइशियल माध्यम से उसकी चेतना को खींचकर अन्य माध्यमों से उसको पुनर्जीवित करके या उसको रिवाइव करके तैयार करते हैं, या उसी के शरीर को ठीक कर देते हैं। तो ये काम जो है एमेमन करता है। यही एमेमन इकलौता है जो एस्मोडियस के ऊपर भी शासन कर सकता है, और ये लोगों में लोभ की भावना को बहुत बढ़ाता है। सिन ऑफ ग्रीड,
जो पाप है लोभ का, उसको ये बहुत जल्दी आकर्षित कर देता है। और अमेमन और एस्मेडियस दोनों के आने पर सूडो मोनार्किया डेमोनम जब आप पढ़ेंगे तो उसके 242वें पृष्ठ में यह निर्देश स्पष्ट प्राप्त होता है कि जब भी इसको कोई आवाहक बुलावे तो इसके सामने उठकर खड़ा होता है इसके स्वागत में, और वही चांदी की अंगूठी वाला सिस्टम इसके साथ भी लागू होता है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो एस्मेडियस या एमेनम के द्वारा उसको ठग लिया जाएगा और उसको विनष्ट कर दिया जाएगा, ऐसी बात है। तो जो एमेनम है उसकी सांसों से जहर निकलता है, एस्मोडियस की सांसों से ज्वाला निकलती है। उससे बचने के लिए चांदी की अंगूठी को लेफ्ट मिडिल फिंगर में रखकर सामने दिखाना होता है। तो इस प्रकार से हमने उपलब्ध और मर्यादित रूप से इन सभी पिशाचों के यंत्र और मंत्र सामान्य पद्धति चित्र आदि आप सबों को उपलब्ध किए हैं। आगे भी कुछ कुछ प्रधान पिशाचों के ऊपर हम इसी प्रकार से व्याख्यान को देते हुए इस श्रृंखला को आगे फिर और भी समृद्ध बनाने का प्रयास करते रहेंगे। यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है। कृपया थर्ड पार्टी ऐप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं। This video may get deleted soon. Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you.